देखिए क्लास 11th मैथमेटिक्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में तीन गो चीज होता है आपका। मैथमेटिक्स में कौन चीज होता है? तीन गो। एगो सिंबल होता है और उसके बाद डिजिट होता है और उसके बाद लेटर होता है। क्या होता है? लेटर। सिंबल जैसे ये किसका सिंबल है? प्लस का। ये किसका सिंबल है? ये इनटू, ये डिवाइड, ये स्क्वायर, ये रूट, ये इक्वल टू, ये बड़ा छोटा सिंबल होता है। उसके बाद डिजिट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद लेटर होता है। क्या होता है? लेटर। और इस तीनों के ग्रुप को ही मैथ कहते हैं। सिंबल, डिजिट, लेटर के ग्रुप को ही क्या कहते हैं? मैथ। मैथ के अंदर तीन चीज होता है, सिंबल होता है, डिजिट होता है और क्या होता है? लेटर। अब कोई बोलेगा कि ये किसका सिंबल है या ऐसे ये किसका सिंबल है, तो ये फैक्टोरियल का सिंबल है। आपको रट जाना है ये किसका सिंबल है जी? फैक्टोरियल का, क्रमगुणित का। किसका? क्रमगुणित का। तो क्रमगुणित का अर्थ होता है कि अगर इससे अंदर कोई गिनती लिख दिए, जैसे फैक्टोरियल 5 लिख दिए, कितना लिख दिए? फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 मतलब कि 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो 5 के 20 दिए 60 दूनी 120 मतलब 120। फैक्टोरियल का अर्थ होता है ना कि गुना 1 तक। गुना कहाँ तक? 5 है तो 5 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का। फैक्टोरियल का अर्थ होता है कि प्राकृत संख्या का गुणनफल 5 से कहाँ तक जाएगा? 1 तक। अगर यहाँ पे 6 रहे तो जाएगा 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो 5 तक कितना माना है? 120। तो 120 में 6 से गुना होगा तो 720। बात समझे? फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान 2 × 1 बराबर 2 होता है। कितना होता है? तो फैक्टोरियल के मान में दिक्कत नहीं ना है जी। अब देखिए हम बता रहे हैं n वस्तु हो और उसमें r वस्तु को सजाना हो। n वस्तु हो, r वस्तु का करना हो। जैसे आपको यहाँ पे a है, b है और c है और इसमें दो वस्तु को सजाना है। a b c 3 गो लेटर है तो इसमें से को लेटर को सजाना है, 2 लेटर को सजाना है। तो ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। तो कौन तरह से सोच सकता है? 6 तरह से। तो इन वस्तु में से आर वस्तु को सजाना, इन वस्तु में से 3 वस्तु में से 2 वस्तु को सजाना। तो इसके लिए फॉर्मूला बना है। क्या बना है? बोलिए फॉर्मूला क्या है? ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल और नीचे दोनों का अंतर। दोनों का इस पर रख लीजिए। 3 वस्तु में से कितना वस्तु को सजाना था? 2 वस्तु को। तो ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल और नीचे दोनों का अंतर। अब बोले 3 का मान कितना होता है? 3 गुने 2 गुने 1 तो 6 ना होगा। अब बटा में 1 तो 6 नहीं आ गया। तो इस सूत्र की सहायता से आप इन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का कर सकते हैं, सजा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सजा सकते हैं। तो सजाने के काम में फैक्टोरियल का यूज होता है। सजाने के काम में किसका यूज होता है? फैक्टोरियल का। किसका? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जैसे इन वस्तु में से आर वस्तु को चुनना हो, इन वस्तु में से आर वस्तु को चुनना हो तो चुनने की स्थिति में आपको ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल लिखना है, ऊपर का और नीचे दोनों का अंतर, नीचे दोनों का। तो n माइनस कितना हो जाएगा? आर। और फिर नीचे वाला फैक्टोरियल से क्या करना है? भाग दे देना है। क्या कर देना है? भाग दे देना है। तो ये चुनने का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया? चुनने का। जैसे 3 वस्तु है, कौन वस्तु है? ए बी सी 3 लेटर है और उसमें से 2 लेटर को चुनना है। 2 लेटर का करना है तो 2 लेटर को चुनना है। तो ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है और क्या हो सकता है? सी। इसमें ए बी और बी ए नहीं होगा। देखिए इसमें ए बी भी है और क्या है? बी ए भी है। ए बी भी और क्या है? सजाने में ए बी और बी ए महत्व देता है, लेकिन चुनने में ए बी और बी ए क्या है? एक ही चीज है। चुनने में ए बी और बी ए क्या है जी? एक ही चीज है। तो देखिए 3 वस्तु में से 2 वस्तु को चुनना है तो कौन सा तरीका है? 3 गो। कौन सा तरीका है? 3 गो। तो इससे बन जाएगा 3 वस्तु में से कितने वस्तु को चुनना है? 2 वस्तु को। तो ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे दोनों का अंतर और नीचे का फैक्टोरियल।
तो बोलिए कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? 6। ये 1 गुने 2 तो कितना आ जाएगा? 3 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? तो ये किसका सूत्र है? चुनने का। ये किसका सूत्र है? सजाने का। किसका सूत्र है? धन्यवाद। सूत्र